आज भारत सरकार ने जो अग्निपथ योजना चालू की है आर्मी में भर्ती के लिए, नेवी में, एयरफोर्स के लिए, इसका हम विरोध कर रहे हैं। आम आदमी इसका इसलिए विरोध कर रहा है कि बच्चे बहुत टाइम से लगे हुए हैं और उसके बावजूद 4 साल तक उनकी भर्ती करेंगे, उसमें कोई नहीं है। उसके अंदर भी इनका क्राइटेरिया ये नहीं है कि अभी हमने भर्ती स्टार्ट कर दी। इनका क्राइटेरिया ये है कि जी हमने ये योजना लागू कर दी है, अब इसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जो 2 करोड़ पहले रोज़गार देने के वादे थे वो जुमले निकल गए। तो इस तरीके से ये भी एक चीज़ जुमले के तौर पे तैयार करके इन्होंने पेश कर दी। अब इन्होंने लोगों को एक जैसे गोली देने का काम किया है सीधा, और इसके अंदर लोगों का जो शोषण कर रहे हैं। नेता क्या कर रहे हैं, नेताओं की 4-4 पेंशन बंधवा दी। इनकम टैक्स जो उनका वो सरकार के जरिए आम आदमी पे करता है, उनको रिटर्न भी, इनकम टैक्स भी भरने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे फौज की बात आती है, आम आदमी की नौकरी की बात आती है, तब इनके लिए नए नियम खड़े हो जाते हैं। जब ये कहते हैं जी हम तो 4 साल भर्ती करेंगे, पहले साल हम 21,000 रुपये देंगे, दूसरे साल फिर हम उसको बढ़ा देंगे, तीसरे साल फिर हम बढ़ा देंगे। आप एक चीज़ बताओ, भी एक नेता 3 लाख रुपये तनख्वाह महीने की है, उसके भत्ते ये करना वो सारी स्कीमें उसको दे रहे हैं। एक जवान है, उसकी जो उसके मतलब जीवन की कीमत, 1 महीना वहाँ पे मेहनत कर रहा है, वो सर उसकी 21,000 रुपये, घर बार सारा छोड़कर वो वहाँ पे रक्षा करेगा देश की, उसकी महीने की उन्होंने तय कर दिया कि हम 21,000 रुपये देंगे। ये सबसे बड़ा शोषण की नीति उन्होंने शुरू कर दी है। वाजपेयी जी ने इनकी पेंशन बंद की थी, वाजपेयी जी ने कर्मचारियों की पेंशन बंद की, तो उन्होंने नेताओं की क्यों नहीं की? पंजाब सरकार ने नेताओं की बंद कर दी। अब जो उनकी पेंशन बंद कर दो, आप दूसरों की बंद कर रहे हो तो नेताओं की बंद कर दो, उनकी रिटर्न भी भरनी बंद करवा दो। उनका सारा आम आदमी खेती का खर्चा भी दिखू के सारा कुछ रिटर्न कौन भरे? आम आदमी भरेगा। जो नीति है, अभी हाल ही में एक RTI भी लगाई कि जी बंगले इनको लौट हुए हैं, उसके बावजूद 50-50 हज़ार रुपये महीने की ये किराए का ले रहे हैं सरकारों से। तो कितना बड़ा शोषण है। मोदी सरकार में एक भी भ्रष्ट व्यक्ति अंदर नहीं गया, एक भी नेता भ्रष्ट नहीं गया, अंदर नहीं गया। तो अब जो ये नीतियाँ लागू कर रहे हैं, 2-2 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो सड़कों पे दिन रात सुबह उठते हैं, 4 बजे उठ के मेहनत करते हैं, शाम को ग्राउंड में जाके मेहनत करते हैं, खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं उनके लिए। अभी हाल ही में आपने एक चीज़ और देखी थी, इनके जो IAS अधिकारी हैं वो भी अपने कुत्ते घुमाने के लिए स्टेडियम में चले जाते हैं। देखो, क्या उनको नज़र में नहीं था? क्या नज़र में था, लेकिन मुद्दा हाईलाइट हुआ तब उन्होंने एक्शन ले दिया। तो ये जो शोषण की नीति इनकी सबसे बड़ी है, इसके हम खिलाफ हैं। और आम आदमी ने ये विज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया है कि ऐसी नीतियों को लागू करने की कोशिश कभी ना करें जिससे आम जनता का, जो युवा पीढ़ी है, उसका शोषण होता रहे। हम आपसे दोबारा अपील करते हैं, किसान आंदोलन की तरह लास्ट में आप जाके ये कह दो जी समझ नहीं आया यार, गलतियां मान लोगे, इससे अच्छा है इसका पहले ही आप इसको बदलाव करके और सही तरीके से इसको लागू करवाएं। ये कानून सरकारां लेके आ रही, चाहे वो किसान बिल होण ते चाहे आ अग्निपथ योजना होवे। एक BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ TV ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਸੈਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਾਰਡ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ फौज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ MLA ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, MLA ਤੁਹਾਡਾ 1 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ, MP ਤੁਹਾਡਾ 1 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੂਗਾ।
ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ ਸਾਹਿਬ। अनुराग सिंह। और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं 2 साल से लगे हुए हैं, उनकी क्या हालत होगी। वो 25-25 साल 24 साल वो उन्होंने क्लियर कर दिया और 2-2 साल से 4-4 साल से ये कह रहे हैं कि नौकरी देंगे। 2 करोड़ आदमियों को नौकरी नहीं मिल रही। उसकी वजह क्या है? ये सिर्फ यही वजह थी कि इसको इस अग्निपथ को लाना था और इनको बेरोजगार करना था। इससे बेरोजगार बढ़ेगी, घटेगी नहीं। देश का दुर्भाग्य है, इससे बुरा कोई दिन नहीं आएगा। युवा के लिए, किसान के लिए 13 महीने नाक रगड़ा के बीजेपी से, और किसानों ने जिस तरह से आंदोलन जीता उसी तरह से ये आंदोलन जीता जाएगा। आज हम ये कह रहे हैं, और आम आदमी पार्टी इसके अंदर पूर्ण सहयोग से और पूर्ण लगन के साथ इनके साथ मिलकर जुल के और हम आंदोलन को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।